नमस्कार, मैं संतोष प्रताप। जैसा कि आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से हर व्यक्ति के जुबान पे आज एक ही चर्चा चल रही है कि आखिर ये जंग कब तक चलेगी। एक तरफ जहां यूक्रेन और रशिया की लड़ाई पिछले 3 वर्षों से ज़्यादा समय से चल रही है, पूरा वातावरण प्रदूषित है। उन बड़े बड़े गोले हथगोले और हथियारों के धुएं और आग से। दूसरी तरफ इजराइल लगातार फिलिस्तीन पर हमले कर रहा है। सारी दुनिया के लोगों के रोकने के बावजूद भी वो स्कूलों पे, हॉस्पिटलों पे, सिविलियन एरिया में बमबारी कर रहा है। हजारों छोटे छोटे बच्चे मारे जा चुके हैं, नौजवान मारे जा चुके हैं। लेकिन आतंकवाद का नाम लेके वो लगातार फिलिस्तीन को बर्बाद कर रहा है। हद तो तब हो गई जब इजराइल ने ईरान पे भी हमला कर दिया, और उससे ज्यादा हद तब हो गई जब इस पूरे लड़ाई में अमेरिका खुद कूद बैठा। इसका मतलब तो एक ही होता है कि जिस तरह से सद्दाम हुसैन के इराक को अमेरिका ने बर्बाद किया, हथियार के नाम पर, बायोलॉजिकल वेपन के नाम पर, न्यूक्लियर वेपन के नाम पर, और वहां के शासन सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया, सद्दाम की हत्या कराई और इराक के कुओं पे कब्जा करके बैठा है, अपना एयरबेस बना दिया है, अपना फौज वहां रखता है। मिडिल ईस्ट के हर देश पे, हर छोटे बड़े देशों पे, पाकिस्तान से लेके इराक तक अमेरिका ने अपना सैन्य अड्डा बना रखा है। वो मिडिल ईस्ट के देशों को दबा के रखा है, और उनके जो संसाधन है, जो प्रकृति ने दिए हैं, जो पेट्रोलियम के जो कुएं हैं, जो तेल का जो खदान है वहां, उसको वो पूरी तरह से कब्जे में लेना चाहता है। और एक ऐसा ही षड्यंत्र अमेरिका और मित्र देशों ने ईरान के खिलाफ रचा है। ईरान न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। ये नेशनल इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा तैयार किया गया अलग अलग मंचों पे, अलग अलग मीडिया के माध्यमों से, और उस न्यूक्लियर वेपन के आड़ में इजराइल से भी हमला कराया गया, और अमेरिका ने भी अपने बॉम्बर भेजकर उन न्यूक्लियर प्लांट को बर्बाद करने का भी दिखावा किया। तो ऐसे में ये पूरे दुनिया के लिए ये चिंता का विषय है कि अमेरिका की गुंडागर्दी अब इस हद तक बढ़ गई है कि जिस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उसकी बातों को नहीं सुनते हैं, उसके मुताबिक नहीं चलते हैं, वो उनकी उनकी पिछलग्गू बन के नहीं रहते हैं अमेरिका के, तो उनकी वो हत्या करा देता है, शासन व्यवस्था उखाड़ देता है। यानी दुनिया के हर देश उसके काबू में रहें, यही उसकी मानसिकता है। और जो अलग अलग देशों में प्रकृति ने सबको कुछ ना कुछ दे रखा है, किसी को यूरेनियम दे रखा है, किसी को प्लेटिनियम दे रखा है,
किसी को बड़ी बड़ी खदानें दे रखी है, किसी को तेल की कुएं दे रखे हैं, उन सभी संसाधनों पे वो कब्जा करके रखना चाहता है, ऐसा ही प्रतीत होता है। अमेरिका के इस हरकत का विरोध अमेरिका के नागरिक कर रहे हैं, क्योंकि यही ट्रंप थे जिन्होंने चुनाव में वादा किया था और दूसरे राष्ट्रपति के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया था कि ये दुनिया के दूसरे देशों में लड़ते हैं, दूसरे देशों को लड़वाते हैं। मैं शांति का प्रतीक हूं, मुझे शांति चाहिए। और आज वही ट्रंप जब देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं तो विभिन्न देशों में लड़ाइयां लगा रखे। यूक्रेन को भी हर तरह से मदद अमेरिका और नाटो के देश दे रहे हैं, पैसा रुपया हथियार, सिर्फ और सिर्फ रशिया से लड़ने के लिए। यहां इजराइल को भी अमेरिका और मित्र देशों ने सपोर्ट किया है, उकसाया है कि वो फिलिस्तीन के ऊपर जो भी अत्याचार करना चाह रहा है कर रहा है, और आसपास के मुल्कों पे भी हमला करता है, और अब तो ईरान से डायरेक्ट लड़ाई चल रही है। क्या पूरी दुनिया दो भागों में बट जाएगी? क्या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? क्योंकि ईरान के समर्थन में चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया भी है। मिडिल ईस्ट के जितने भी छोटे बड़े देश हैं वो सब ईरान के साथ हैं। हो सकता है कि अब युद्ध एक बड़ा रूप ले ले, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि हम आखिर इन जंगों के माध्यम से, युद्ध के माध्यम से क्या जीतना चाहते हैं। क्या हम इंसानियत को नहीं मार रहे? क्या हम ह्यूमैनिटी को नहीं किल कर रहे? क्या जो लोग मारे जा रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, जो नौजवान मारे जा रहे हैं, जो बुजुर्ग मारे जा रहे हैं, उनको मारने का ठेका सरकार का राष्ट्रपति लेगा? क्यों साधारण मनुष्य को मरने के लिए मजबूर करते हैं ये बड़े मजबूत शासक? आज तो यही समझ में आता है कि विश्व की जितनी भी मजबूत राष्ट्र हैं वो शांति की बात नहीं करते, वो हथियारों के दौड़ में हैं, वो न्यूक्लियर हथियारों के दौड़ में है, वो बायोलॉजिकल हथियारों के दौड़ में है। वो दुनिया में शांति स्थापित नहीं करना चाहते, वो इस दुनिया को समाप्त कर देना चाहते हैं। अपने को बड़ा दिखाने के लिए, अपने को ताकतवर दिखाने के लिए वो छोटे मुल्कों को, शांतिप्रिय मुल्कों पे हमला कर उनके संसाधनों पर कब्जा कर देना रखना चाहते हैं। इससे कहीं न कहीं जो विश्व एक परिवार है, विश्व के हर देश उस परिवार के हिस्सा है, इस बात को समाप्त कर रहा है अमेरिका। ये चिंता का विषय है और इस पर सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष को सोचना चाहिए, यूएनओ को सोचना चाहिए कि आखिर दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है और ये कहीं पूरे विश्व में फैल गया तो दुनिया बचेगी, इंसान बचेगा, इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता। नमस्कार, मैं संतोष करता हूँ।